अरे, इस बारिश को भी अभी आना था। पापा, क्या चाचू का घर बहुत दूर है? नहीं नहीं, घर यही पास ही है। सुनो राजू बेटा, अपने चाचू के घर जाने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करना। वैसे तो भैया तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी कभी घर के कामों में हाथ बटा देना। हाँ पापा, आप चिंता मत करिए, मैं चाचू को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बातों बातों में वो दोनों लल्लू के घर पहुंच जाते हैं। लो 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 लो। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ओ पप्पू, तू? वो कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि पोछा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। गोरी उठो, क्या महारानी की तरह सोई हो? मैं थोड़ी देर बाहर क्या गया, तुम तो सो ही गई। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई साहब, आप कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ भाभी। आप बताइए, आप कैसी है? मैं तो मजे में हूँ। वैसे आप अचानक यहाँ, कोई काम था क्या? अरे, क्या भैया ने आपको नहीं बताया? भैया, मैंने तो आपको कबूतर चाचा के साथ चिट्ठी भिजवाई थी, क्या आपको याद नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। अरे गोरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारा राजू स्कूल में फर्स्ट आया है और अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके जंगल में अच्छा स्कूल नहीं है, तो इसीलिए राजू ने हमारे जंगल के स्कूल में दाखिला लिया है। तो जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, वो हमारे साथ रहेगा। क्या? अच्छा, तो अब आप हॉस्टल भी चलाने लग गए हो? अच्छा है, अच्छा है। राजू तो बहुत होशियार है। चलो, मैं चलता हूँ भैया। राजू बेटा, अपना ख्याल रखना और मन लगा कर पढ़ना। मैं कभी कभार तुमसे मिलने आया करूँगा। ठीक है पापा। पप्पू अपने बेटे को छोड़कर अपने जंगल लौट गया, लेकिन गोरी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ठीक है राजू बेटा, अब तो आ ही गया है तो मैं तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी कि तू 2 दिन में ही यहाँ से भाग जाए। जब तक ये यहाँ पर है, इसे अपना नौकर बना कर रखूंगी। अब गोरी के दिमाग में सिर्फ राजू को परेशान करने के प्लान चलने लगे। जैसे ही राजू पढ़ाई के लिए बैठता, वो किसी न किसी तरीके से उसकी पढ़ाई में रुकावट लाती और उसे बहुत काम लगाती, लेकिन बेचारा राजू गोरी का हर काम चुपचाप करता। अरे इसे कितना भी काम लगाओ, ये तो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, क्या करूं? अरे जग्गू, कहाँ गए थे? कितनी देर हो गई है, ये भी कोई समय है घर आने का? अरे अरे पापा, आप तो आते ही शुरू हो गए। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। आज तो मैंने बहुत आम खाए हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तुम्हारी परीक्षाएं नजदीक आ रही है। अब तक तुमने अपनी किताब का एक भी अक्षर पढ़ा है? जरा देखो राजू को, जब से आया है तब से मन लगा कर पढ़ रहा है और खाली समय में घर के काम भी कर रहा है। कुछ सीखो इससे। चुप करिए लल्लू जी, मेरा बेटा भी बहुत होशियार है, उसे किसी एरे गेरे से मत जोड़िए। मेरे लाल, चल, तू थक गया है ना, खाना खाकर सो जा। नहीं, मुझे नहीं खाना, खिलाइए इसी राजू को। जग्गू गुस्से में अंदर चला गया। अरे अरे मेरे लाल, रुक जा। देख लिए अपने लाल के नखरे, तुम्हारे लाड़ के वजह से ही तो वो इतना आलसी हो गया है। हाँ हाँ, आप ही पर गया है। माँ बेटा दोनों एक जैसे है। राजू, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन दोनों का तो ये रोज का ही है। जग्गू बेटा, तो गुस्सा थूक दे, मुझे पता है तू उस राजू से भी बहुत होशियार है, तो उससे ज्यादा नंबर जरूर लाएगा। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो मम्मी? आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो राजू कितना होशियार है। वो तो दिन रात पढ़ाई करता है और मुझे तो किताबें देखते ही नींद आने लगती है।
मैं उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकता। ठीक है, अगर तू आगे नहीं जा सकता तो हम उसी को पीछे खींच लेते हैं। क्या? लेकिन कैसे मम्मी? आप क्या करेंगी? मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। अब तो देख मैं कल क्या करती हूँ। अगले दिन गोरी अपना सोने का हार पहनकर बाहर आती है। सुनिए लल्लू जी, आज मैं अपना ये सोने का हार पहनकर शादी में जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें तो आदत है दिखावा करने की। अरे मैं तो अपना पर्स अंदर ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी अपना सोने का हार वहीं रख देती है और जग्गू को इशारा कर कर अंदर चली जाती है। जग्गू चुपके से वो हार सबकी नजरों से छुपाकर राजू के बैग में डाल देता है। राजू पढ़ाई में इतना मगन था कि उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद गोरी बाहर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय लल्लू जी, ये क्या? मेरा हार कहाँ चला गया? कहाँ गया मतलब? तुमने कहाँ रखा था वहीं पर देखो। अरे यही तो रखा था मैंने, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? बाहर से यहाँ कोई आया था क्या? नहीं, बाहर से तो कोई नहीं आया। गोरी, तुम यहीं पर देखो, हार यहीं पर होगा। अरे मैंने कहा ना, यहाँ पर नहीं है। अगर बाहर से कोई नहीं आया था इसका मतलब चोर घर में से ही कोई है। क्या? घर में से? गोरी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे कलमुही, वो हार मैंने ही तुझे ला कर दिया था, भूल गई? हाँ हाँ मुझे याद है, अगर आपने नहीं तो बचे ये दोनों। राजू, तूने ही मेरा हार चुराया होगा। अरे चाची, ये आप क्या कह रही है? भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगा? गोरी, तुम राजू पर इल्जाम मत लगाओ, पहले अपने बेटे से पूछो। अरे पापा, मैं हार क्यों चुराऊंगा? आप चाहे तो मेरा बैग खोलकर देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लल्लू जग्गू का बैग खोलकर देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला। अरे इसमें तो किताबें भी नहीं है। तो अब आपके लाडले भतीजे की भी बैग देख लो। लल्लू राजू की बैग देखता है तो उसे उसमें गोरी का हार मिल जाता है। ये देखकर राजू और लल्लू दोनों ही चौंक गए। हाँ, मिल गया मेरा हार, चोर कहीं के। देखा पापा, आपका भतीजा कितना होशियार है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। जब से आया है तब से मेरे पैसों पर और मेरे गहनों पर इसकी नजर है। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल मेरे घर से। अरे चाची, आप गलत समझ रही है, मैंने आपका हार नहीं चुराया। ये मेरे बैग में कैसे आया मैं नहीं जानता। अच्छा, अपनी सफाई अपने पापा को देना। उठा अपनी किताबें और निकल जा मेरे घर से। अरे गोरी, उसकी बात तो सुन लो, मुझे नहीं लगता कि राजू ने हार चुराया है। आप तो चुप ही करिए, आपकी वजह से ही तो मैंने इस चोर को अपने घर में ले लिया। गोरी राजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। राजू अपनी बैग कंधों पर डालकर वहाँ से चला गया। चोटा कहीं का। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और राजू एक घने पेड़ पर बैठ गया। राजू बहुत दुखी था, लेकिन उसे हौसला देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तभी मीठी चिड़िया उसे देख लेती है और उसे बारिश में भीगता देख उसके पास आ जाती है। राजू, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? जाओ, अपने चाचू के घर जाओ। नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? चलो पहले हम घर चलते हैं, मेरे पीछे आओ। मीठी राजू को लेकर अपने घर आ गई। अब मुझे बताओ राजू कि गोरी ने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? राजू ने सभी घटी घटना मीठी को बता दी। मीठी भी सब बात सुनकर बहुत चौंक गई।
क्या? लेकिन अगर तुमने हार नहीं चुराया तो वो हार तुम्हारी बैग में कैसे आया? पता नहीं चिड़िया मौसी। लगता है गौरी ने ही ये सब किया है। जाने दो राजू, तुम चिंता मत करो। अब तुम यही अपनी पढ़ाई पूरी करो और पूरे जंगल में अव्वल आओ। शुक्रिया मौसी, आपने मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। अब मैं बहुत मन लगा कर पढ़ूंगा। तुम्हारे जैसे होशियार और मेहनती बच्चों की हमारे जंगल को बहुत ज़रूरत है। रात हो गई। रात का खाना खाकर सभी सो गए। सुबह जब राजू की आँख खुली तो उसने देखा कि मीठी अपने छत पर कुछ कर रही है। वो भी उसके पास चला गया। अरे मौसी, ये आप क्या कर रही है? अरे वो कल की बारिश में घोंसले की छत खराब हो गई है। अब ये बारिश को नहीं झेल पाएगी। हाँ, छत की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। और मैंने घोंसले की दीवारें भी देखी है, वो मिट्टी से बनी है। मुझे लगता है कि इस बारिश में वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। अच्छा, अब तो लगता है मुझे घोंसला ही नया बनाना होगा। लेकिन घोंसला बनाने में तो बहुत समय जाएगा। तब तक मैं अपने अंडे का ख्याल कैसे रखूंगी? अंडे से बच्चा भी बाहर आने वाला है। अरे मौसी, आप चिंता मत करिए। आपको अंडे को छोड़कर घोंसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए सारी सुविधाओं से भरा घोंसला बना दूंगा। क्या तुम? अरे बेटा, तुम तो अभी छोटे हो। क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ मासी, हमारी किताबों में यही तो हमें पढ़ाया जाता है। इसी बहाने इतने दिनों से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो असल में कर कर देखने का मौका मिल जाएगा। एक तरीके से ये मेरी पढ़ाई होगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। ठीक है, आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए, बाकी सब मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है। सबसे पहले मुझे मौसी का घोंसला बनाने के लिए एक अच्छा और घना पेड़ ढूंढना होगा। तभी राजू उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के पास आ गया। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। ये जगह भी कांटेदार झाड़ियों से भरी है। यहाँ पर शिकारियों का खतरा भी नहीं होगा। राजू घोंसले का सामान इकट्ठा करने लगा। लकड़ियाँ और मिट्टी तो उसे मिल गई थी। उसने पेड़ की राल, कमल के पत्ते और कुछ कैक्टस के कांटे इकट्ठा कर लिए। पहले मजबूत लकड़ियों का ढांचा बनाना होगा। राजू ने लकड़ियों का ढांचा बना दिया और उसने मिट्टी और तिनकों में कुछ कैक्टस के कांटे मिला दिए ताकि घोंसले को शिकारी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कड़ी मेहनत के बाद राजू ने एक सुरक्षित और सुंदर घोंसला बना लिया। क्या घोंसला बनकर तैयार हो गया? वो भी इतनी जल्दी? राजू, तुमने इतनी मेहनत की, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ मासी, अब आप कल ही जाकर उस घोंसले में रह सकती है। बाहर बारिश हो रही है, वरना हम आज ही चले जाते। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उनके घोंसले की छत को उड़ा ले जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? घोंसले की छत कैसे उड़ गई? अरे चिड़िया मौसी, जल्दी से यहाँ से चलिए, आपका अंडा भीग रहा है। मीठी ने अपना अंडा ले लिया और दोनों राजू ने बनाए घोंसले के पास आ गए। घोंसले को देखकर मीठी बहुत चौंक गई, क्योंकि ऐसा घोंसला उसने आज तक नहीं देखा था। क्या हुआ मौसी? चलिए घोंसले के अंदर चलिए। दोनों अंदर आ गए। अंदर भी राजू ने की सुविधाओं को देखकर मीठी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मौसी, आपके अंडे को इस कपास के घोंसले में रख दीजिए। मैंने ये घोंसला खास उसी के लिए बनाया है। राजू, तुमने तो घोंसला बड़ा ही अलग और नए तरीके से बनाया है। ऐसा सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घोंसला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, आपको घोंसला पसंद आया? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
मीठी दरवाजा खोल देती है। बारिश में भीगते पंछी जल्दी से घोंसले के अंदर आ जाते हैं। राजू के पिता भी राजू से मिलने आ गए थे। तो ये बढ़िया घोंसला तेरा है। वाह वाह, बड़ा ही अनोखा घोंसला बनाया है तूने। हाँ बुआ जी, लेकिन ये घोंसला मैंने नहीं, राजू ने बनाया है। ये सुनकर गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या राजू बेटा, ये घोंसला तुमने बनाया है? वाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने राजू से माफी मांग ली। राजू ने बड़ा दिल कर अपने चाचा चाची को माफ कर दिया। सभी पंछी राजू के कहे अनुसार घोंसला बनाने की ठान लेते हैं। अरे अरे, गया गया, मेरा महंगा सामान भी डूब गया। लल्लू जी, अरे तुम सामान की बात कर रही हो? थोड़ी देर में हम भी डूब जाएंगे। अरे चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। उनके पूरे घोंसले में बारिश का पानी जमा हो गया था। अरे गौरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो लगभग डूब ही गया है। पता नहीं, चलो किसी से मदद मांगते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलो, मेरे दोस्त उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्या वो उल्लू? अरे उसका तो खुद का ही घोंसला बकवास है, वो हमारी क्या मदद करेगा। हमें किसी पक्के घोंसले वाले पंछी से ही मदद मांगनी चाहिए। अच्छा तो चलो, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी से मदद मांगते हैं, उसका घोंसला तो पक्का है ना? हाँ हाँ चलो, उसी के घर चलते हैं। दोनों मिलकर पंखुड़ी के घर चले गए और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगे। अच्छा, लेकिन गौरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरे दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सारा घर उन्हीं से भर गया है। अब तुम दोनों के लिए तो जगह है ही नहीं। पंखुड़ी चिड़िया ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गौरी, मुझे तो इसके घर में कोई मेहमान नजर नहीं आए। चुप करो, चलो यहाँ से। माँ, तुमने उन कौवों से झूठ क्यों बोला कि हमारे घर तो मेहमान हैं? तुम्हें पता नहीं है सोनू, ये दोनों कौवे बहुत चालाक है। इससे पहले इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल कर घोंसले हड़पे हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो इनकी मदद करेगा। दोनों कौवे बारिश में भटकते हुए पंछियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। लल्लू जी, हमारी मदद करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कैसे करेगा गौरी? सब जानते हैं कि हमने कैसे पंछियों से झूठ बोल बोल कर उनके घोंसले हड़पे थे। तो अभी क्या करेंगे? अगर हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाय, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती। हाँ, जैसे तुम्हारे मायके में तो राजमहल है। चुप करो, ये लड़ने का समय नहीं है। वो देखो, बुआ जी का बांस का घर। चलो आखिरी बार उनसे मदद मांग कर देखते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ठीक है, चलो। दोनों बुआ जी के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। हाँ कौवो, तुम इस वक्त बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुआ जी, हमारी मदद कीजिए, हमारा घोंसला बारिश के पानी में गल रहा है, हमें आपके घोंसले में सहारा दीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? पिछली बार भी तुमने मीठी से यही कहा था और फिर उसका घोंसला हड़प लिया था। ना बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा यकीन कीजिए। लगता है ये कौवे सच बोल रहे हैं। क्यों ना इनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी मैं काम कर कर के थक गई हूँ।
मुझे 2 नौकरों की जरूरत तो थी ही। बुआ जी दरवाजा खोल देती है। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ। चलो गौरी, अंदर चलो। रुको रुको, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? देखो, अगर तुम दोनों मेरा सारा कहना मानोगे और मेरे लिए अनाज लाने से लेकर घर का झाड़ू पोछा करोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बुआ जी हमें सीधा सीधा इनका नौकर बनने के लिए कह रही है। अरे चुप करो, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी के लिए हाँ बोल दो, समझे? तो क्या हुआ, अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ बुआ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, बोल बोल, तेरी क्या शर्त है? यही कि हम जब तक चाहे आपके घोंसले में रह सकते हैं, आप हमें अपने घोंसले से नहीं निकालेंगी। अच्छा, बस इतना ही? अरे अगर मुझे फोकट के नौकर मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? आ जाओ अंदर। दोनों घोंसले के अंदर चले गए। ये लो टॉवल, पोंछ लो, कहीं तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला गंदा ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी लल्लू को बारिश में अनाज लाने के लिए भेज देती है और गौरी को घर के काम लगाने लगती है। सुन गौरी, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घोंसले की अच्छे से साफ सफाई कर देना। वो क्या है ना, मैंने कई दिनों से अपना घोंसला साफ नहीं किया है, और लल्लू के आने के बाद अच्छे से खाना बनाकर रख देना। तब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, खड़ूस बुढ़िया कही की। ऐसे ही बुआ जी लल्लू और गौरी को बहुत परेशान कर रही थी। बाप रे, आज तो अनाज लाने में बहुत तकलीफ हो गई। ये लीजिए बुआ जी, गेहूं के दाने। हाँ गेहूं? अरे लल्लू, तू मुझे रोज रोज गेहूं खिलाकर बोर कर रहा है। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे मकई के दाने चाहिए। जा, मेरे लिए मकई के दाने ले आ। क्या? अरे ओ बुआ जी, इतने नखरे तो मैंने अपनी बीवी के भी नहीं देखे। बस बहुत हुआ, आप हमें बहुत काम लगा रही है। यहाँ मेहनत करने से अच्छा है हम अपना नया घोंसला बनाकर उसी में रहे। अच्छा, तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें किसने रोक रखा है? निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं बुआ जी, माफ कर दीजिए। नहीं। अरे लल्लू जी क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, अरे सपना था। बुआ जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये कल आपको मकई के दाने ला देंगे। गौरी, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतना काम तो तुम हमारे घर पर भी नहीं करती थी, और कितने दिन यहाँ बुआ जी की सेवा करनी है। आखिर हमें अपना दूसरा घोंसला तो बनाना ही होगा ना। तुम वही तो नहीं समझे। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे बुआ जी खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। फिर ये पक्का बांस का घोंसला हमारा। क्या? ऐसा तुम क्या करने वाली हो गौरी? देखते जाओ। अरे गौरी, लल्लू, तुम दोनों अभी तक काम पर नहीं लगे? और ये तुम दोनों खास क्यों रहे हो? बुआ जी, बुआ जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तो तुम दोनों अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए? अरे बुआ जी, घर नहीं, हम ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। हमें एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिससे हम दोनों जल्द ही मरने वाले हैं। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ देखने से भी होती है।
पूरे शरीर में कमजोरी आकर खांसी जुकाम हो जाता है। अरे गोरी, मैंने तो सुना है ये बीमारी चाइना के जंगलों से आई है। क्या सिर्फ देखने से भी हो जाती है? हाँ बुआ जी, आपने हमारी कितनी मदद की है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपके गले लगकर अपने पंखों से आपको पकोड़े खिलाऊं। क्या? दूर रहे मुझसे। क्यों बुआ जी, हमारे आखिरी पलों में हमें आपकी सेवा का एक मौका तो दीजिए। मेरे पास भी मत आना, दूर रहे, भागो। बुआ जी हड़बड़ी में घोंसले के बाहर आ गई और जल्दी में बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी वो खिड़की से अंदर देखती है कि वाह वाह, मजा आ गया। अब बुढ़िया वापस नहीं आने वाली। गोरी, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ये पक्का घोंसला अब हमारा हो गया है। क्या मतलब ये दोनों नाटक कर रहे थे? हाय, इन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। बुआ जी मीठी के घर चली गई। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? मीठी मैं तो बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से बनाया घोंसला उन दोनों कौवों ने हड़प लिया रे। क्या? लेकिन कैसे? बुआ जी ने सारी हकीकत मीठी को बता दी। अब तो ही बता, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मीठी बुआ जी को प्लान बता देती है। बुआ जी को सारा प्लान बताकर वो कौवों के पास चली गई। गोरी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। हाँ, बड़ी आई। हमारा घोंसला क्या धर्मशाला है जो तुम मुँह उठाकर यहाँ चली आई? चुप करो, जब भी बोलोगे नुकसान करवाओगे। मीठी, तू आ जा अंदर। क्या गोरी, तुम अपना दिमाग मायके छोड़कर आई हो क्या, जो इसे घर में ले रही हो? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मीठी, तू अंदर आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे और हमारे लिए रोज अनाज भी लाना होगा। अच्छा, बस इतना ही? ठीक है, क्यों नहीं। अच्छा, तो गोरी का ये प्लान था। कौवों ने मीठी को घर में ले लिया। अच्छा हुआ गोरी, तुमने मुझे घर में ले लिया, वरना मेरी भी हालत बुआ जी जैसी हो जाती। क्यों, क्या हुआ बुढ़िया को? अरे लल्लू भैया, आपको पता नहीं, रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुआ जी अब नहीं रही। क्या? हाँ, वैसे बुआ जी को अपने घोंसले से बहुत लगाव था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। रात होने पर सभी सो गए। अरे गोरी, तुमने सुना? बुआ जी अब नहीं रही। कहीं वो अपने घर के लिए भूत बनकर वापस आ गई तो? अरे क्या बोल रहे हो? चुपचाप सो जाओ। खुद तो डरते ही हो, दूसरों को भी डराते हो। हाय, मुझे तो प्यास लगी है। पता नहीं ऐसे वक्त में ही क्यों प्यास लगती है। बुआ जी, लल्लू जी उठिए। क्या हुआ गोरी? बुआ जी का भूत? हाँ कौवो, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे मारकर तुम दोनों चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। हाँ, हम आपको क्यों मारेंगे बुआ जी, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे। अच्छा, तो अब करो मेरी सेवा। अब मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। क्या? नहीं, लल्लू जी भागिए यहाँ से। दोनों कौवे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मीठी और बुआ जी हंसने लगती है और आखिर में बुआ जी को अपना घोंसला वापस मिल गया।